पुनः सदन चालू हुई। कल जो 4 विषय में हम लोग ने सब बातों पर रखा, आज पुनः फिर सदन 1 तारीख 10/2024 को चालू हुई। उसमें मैं स्वर्ग रथ के लिए बात अपनी रख रही थी। उतने में महापौर जी ने, मैं अपनी बात रख ही रही थी तो उसने वो रैश होके मुझे पागल कहा। मुझे पागल कहा का मतलब ये होता है भैया आप लोग के माध्यम से ये बोलना चाहूँगी, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ। आज इस सदन में मैं 3500 4000 मतदाताओं के साथ चुन के मुझे भेजा है, तो मेरा अपमान नहीं किया उन्होंने, मेरे पूरे वार्ड की जनता का, मतदाता भाई बहनों का अपमान किया। तो मैं उस अपमान को सहन नहीं करी, इसलिए मैं वहाँ पर धरने पे बैठी कि मुझे आपने व्यक्तिगत कुछ बोला रहता तो मुझे आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपत्ति इसलिए थी कि वहाँ पर एक पार्षद होने के नाते महापौर किसी को भी सदन में आप एक तरफ हमें बुलाते हो कि सदन में भाग लो, हिस्सा लो, और उसके बाद जब हम अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप उसमें तानाशाही करते हो और लोगों को गलत बोलने का एक लाइसेंस मिल जाता है क्या महापौर जी को वहाँ सदन में बैठकर? सत्ता में आप हैं ठीक है, लेकिन आज विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भी हमारी एक जवाबदेही होती है कि हम आपको सच्चा और झूठा का आईना दिखाएं। अगर आपके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम पागल नहीं हुए। हम अपनी जनता के हित के लिए बात कर रहे थे, वहाँ पर स्वर्ग रथ निःशुल्क करने की बात कर रहे थे, उसमें अगर आप हमें पागल बोल रही हैं तो मैं जनता के लिए पागल हूँ, जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए पागल हूँ, आपके कहने और करने के लिए मैं पागल नहीं हूँ। मैं अपनी जनता का अपमान नहीं सहन करी, इसलिए मैं वहाँ जाकर धरने में बैठी। उसके बाद भी उन्होंने इतनी बेशर्मी दिखाई कि सदन में माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद बहुत 15 मिनट का स्थगन किया गया। उसके बाद उनको लगा होगा कि मणि भास्कर को गलत बोलना मतलब 4000 वोटर्स का, मतदाताओं को गलत बोलना है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने फिर मुझे क्षमा मांगा। मैं उन्हें फिर कुछ नहीं बोली उसके बाद। लेकिन ये नहीं होता है भैया, अगर आप सत्ता में हो, आप महापौर हो, तो जिस पद की में बैठे हो उसकी गरिमा रखनी चाहिए और उनको सदैव सम्मान जैसे बात करना चाहिए। कल एक विषय आया था कि हमारे भाई साहब विधायक प्रतिनिधि जी पहली बार आज हमारे रूप में विधायक प्रतिनिधि के रूप में आए थे। उन्होंने सिर्फ इनसे बोला था तो महापौर जी ने उन्हें कितनी सारी बातें सुनाई थी। तो आज ऐसा क्या महापौर जी को ये शर्म नहीं आई जब आप इनसे और आप में कितना अपने आप को ईगो मानते हैं, और आज मुझे पागल बोल दिया। आज मुझे बोला, कल किसी और पार्षद को बोलेगा, परसों किसी और पार्षद को बोलेगा। तो क्या ये परंपरा चलानी है? आप सदन में आए हो, सदन की गरिमा को रखो। सदन में हम पब्लिक के मूलभूत सुविधाओं को, नल जल पानी बिजली, इसके लिए आते हैं, ना कि आपस में लड़ाई करने आते हैं और ना ही हम किसी विषय का विरोध करने आते हैं। विरोध आप गलत तरीके से लाते हो, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अब हम स्वर्ग रथ में बात कर रहे थे, एक तरफ बोलती हम निःशुल्क दे रहे हैं, निःशुल्क देंगे, और आप क्वेश्चन में लाते हैं, विषय क्रमांक में लाते हैं कि हम शुल्क निर्धारण करेंगे, और उनकी MIC का जो पठन या तो संशोधन करके लाना था। शुल्क निःशुल्क ऐसा सब्जेक्ट को सही करके लाए। एक तो सब्जेक्ट सही लाती नहीं है, कुछ भी उटपुटांग ला लेती है, सिर्फ नामकरण, ये वो। जनता के हित में ऐसी कोई भी उन्होंने एक भी, आज 4.5 साल हो गया, जनता के हित में ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन बता दे मुझे, मैं मान जाऊंगी। जो आप बोलोगे वो मैं सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज तक के जनता के हित में कोई सब्जेक्ट नहीं लाई उन्होंने, सिर्फ अपने स्वहित को देखा है। आज तक जनता का हित नहीं लाई। आज मेरे वार्ड में 4 टाइम हो गया पानी नहीं आ रहा है। मैं अमृत मिशन के लिए कई बार कंप्लेन की, कई बार धरना प्रदर्शन सब की, लेकिन आज तक के मेरे वार्ड में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। फेस हमें करना पड़ता है। महापौर तो अपनी एक जगह जाती होगी, हमें हमारे वार्ड में हमको स्वयं का फेस करना पड़ता है। जब तुम मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते तो मैं माननीय महापौर जी से बोलना चाहती हूँ, जब जनता को आप पानी नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, सड़क नहीं दे सकते, तो आप इस पद के लायक नहीं है। वहाँ पे सदन बुला के आप किसी जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं कर सकते, सिर्फ जनता को दिखावा नहीं दिखा सकते। आपको धरातल में उतरना पड़ेगा और सदन में सभी सम्मानित सदन के सदस्यों का सम्मान करना पड़ेगा और अपनी बात को गंभीरता से रखें और गंभीर विषय लेकर आए, ना कि टाइम पास करने वाले विषय लेकर आए। शुभ नाम पद? मणि भास्कर गुप्ता, पार्षद, वार्ड नंबर 38, दिग्विजय वार्ड। आपस में बातचीत करते हैं, जिसपे मैंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, पागल जैसे बात क्यों कर रहे हो, ऐसा करके उस सामान्य सी बात को पार्षद ने पकड़ लिया और हंगामा किया।
ये शब्द जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, चलन में जो भाषा होती है, वो किसी को पीड़ा या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होती है। लेकिन जब मंशा और सोच उनकी गलत होती है, हर बात पे गलत अर्थ निकालने की, और जब लगता है कि हम सफल नहीं हो रहे हैं सदन में, तो ये बहाना ढूंढकर हंगामा करने का तरीका है। विषय पे तो चर्चा करते नहीं, विषय पे कोई सुझाव देते नहीं, शहर विकास में सुझाव नहीं देते, लेकिन जितने शहर के विकास के लिए आते हैं या समाज के लिए आते हैं उसमें विरोध जरूर करते हैं। तो बस नाम और अति महत्वाकांक्षी होने के कारण उसको मुद्दे बनाकर उछालने की कोशिश करते हैं।